नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिसमस डे के बारे में कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस डे का इतिहास क्या है। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहे, तभी आपको समझ आएगा कुछ। दोस्तों, क्रिसमस हर साल पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस एक पवित्र धार्मिक फेस्टिवल है, दुनिया भर में सांस्कृतिक घटना है। 2 शताब्दियों से दुनिया भर के लोग इसे परंपराओं और प्रार्थनाओं के साथ देख रहे हैं और मना रहे हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों है। ईसाई लोग क्रिसमस दिवस को नासरत के यीशु के जन्म की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। एक आध्यात्मिक नेता जिनकी शिक्षा उनके धर्म का आधार बनाती है। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहारों का आदान प्रदान करना, क्रिसमस ट्री को सजाना, चर्च में जाना, परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करना, निश्चित रूप से सांता क्लॉज के आने का इंतजार करना शामिल है। क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्रिस्टमास शब्द से हुई। ऐसा माना जाता है कि पहला क्रिसमस 336 ईसा पूर्व में रोम में मनाया गया था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे बड़े दिन के रूप में माना जाता है और इस दिन जश्न होता है। ईसाई धर्म के प्रचार के पूर्व रोमन जाति द्वारा ये दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सूर्य देवता का जन्म उत्सव मनाते हुए उत्सव मनाया जाता है। कौन है सांता क्लॉज? जिन्हें हम सभी सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं, वास्तव में वह संत निकोलस है, जिनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित किया था। वह दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते थे। स्वभाव से दयालु होने के कारण वह लोगों की हमेशा मदद करते थे। प्रति वर्ष यीशु के जन्म के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चों को उपहार दिया करते थे। इस वजह से आज भी क्रिसमस पर सांता क्लॉज का आने का इंतजार रहता है, बच्चों को इंतजार रहता है। घर के बड़े इन्हें सांता निकोलस का रूप धारण कर बच्चों को उपहार बांटते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यीशु के जन्म से कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यकर्ताओं ने यहूदी लोगों से एक वादा किया था कि भगवान उन्हें एक मसीहा, एक पवित्र आत्मा और एक शिक्षक भेजेंगे। मसीहों का मानना है कि वादा पूरा किया गया था। मसीहा यीशु था। उसकी माता मैरी नामक एक युवती थी जिसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। यूसुफ ने पाया कि मैरी गर्भवती थी और परेशान थी। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक देवदूत उनके सपने में आया और कहा कि बच्चा पवित्र है। मैरी ने कहा कि उस बच्चे का नाम रखना चाहिए। ये एक संकेत था कि वो अपने बच्चे की परवरिश करे और उसका अच्छा ख्याल रखे। उस समय रोम के मध्य पर्व का शासन था। एक आदेश आया कि सभी लोगों को काराधान सूची में अपना नाम डालने के लिए अपने घर शहर वापस जाना था। जोसेफ ने अपनी पत्नी को बेथलेहम ले गए और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिवाय एक शिथिर के जहाँ जानवर सोते थे। यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ और स्वर्गदूतों ने कहा कि जोसेफ ने उसे यीशु कहा था। जिस रात वो पैदा हुआ था, उस रात स्वर्गदूतों ने खेतों में कुछ चराहों से कहा था कि वह एक नवजात राजा को जानवरों के चारा बिन में पड़े हुए पाएंगे। जीसस के अन्य अंगदूत कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश में एक नया तारा देखा था। क्रिसमस की कहानी के इन सभी हिस्सों को क्रिसमस पर अलग अलग तरीके से याद किया जाता है।
और मनाया जाता है। इस संसार में समय समय पर ऐसे महान आत्माएं, ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इस संसार को अपने विचारों और गुणों से एक नया रास्ता दिखाया है, जिन्होंने बुराई का नाश किया है और अच्छाई का एक सूरज उगाया है। ईसा मसीह को प्रभु यीशु के नाम से भी याद किया जाता है। ईसा मसीह बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनके विचारों के कारण वह पूरे रोमन साम्राज्य में फेमस हुए। इनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए एक अनमोल रत्न की तरह है।